हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम 2.4 का फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन और 100% है। आपकी जो एनुअल एग्ज़ाम है, वार्षिक एग्ज़ाम है, और जो भी क्वार्टरली एग्ज़ाम होगी, है ना, त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा, जो भी आपकी 9th की परीक्षाएं होंगी उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, 9th की कोई सी भी यदि आपकी एग्ज़ाम होगी तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और यदि आपको समझ में आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड आउट द फैक्टर। ध्यान से देखिएगा, आपको इस सवाल को किस तरह से करना है। ठीक है, आपको आपके मन में 2 डिजिट ऐसे सोचना है जिनको जोड़ें तो आ जाए 7। ठीक है, जिनको जोड़े तो आ जाए 7, और जिनका गुणा करे तो पहले देखो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करो 12। ठीक है, तो जिनका मल्टीप्लाई करें तो आ जाए 12, और जिनको जोड़ें तो आ जाए 7। ठीक है, इस तरह के आपको 2 डिजिट यहाँ पे फिलअप करना है। तो बताओ ऐसा कौन सा है? तो देखो 4 और 3 कौन है? 4 और 3 जो है हम यहाँ पे डिजिट हम लेंगे। ठीक है, जो 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे, और 4 + 3 कितने हो जाएंगे? 7 आ जाएगा। तो इस मेथड का जो नाम है वो है मध्य पद विधि। टर्म जो ये मिडिल जो टर्म रहेगा इसको हम दो भागों में हम इसको तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं 2 भागों में। कैसे? 4 और 3। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे? देखो 12x² लिखा है ना, माइनस बड़ा नंबर कौन सा? ये 4 है, तो माइनस का 4x लिखेंगे। लिखा। अब देखो ये 3 कब लिखेंगे? देखो पहले इनका मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस लगा दो। ठीक है, ये चिन्ह कैसे लगाते हैं ये आपको ध्यान रखना है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये 3 है तो यहाँ पर 3x कर दो। क्यों? क्योंकि ये 7x था ना, इसलिए हमने x भी लगाना हमको पड़ेगा। +1 कर देंगे। ठीक है, सही जा रहा है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? कॉमन, सर्वनिष्ठ निकाल लेंगे, हिंदी में बोले तो, है ना। तो किस तरह से निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है यहाँ पर? आपको देखो हम ये कर सकते हैं यहाँ पर कि देखो 4 जो है, जो देखो ऐसी कोई सी टेबल है, पहले तो ये बता दो ऐसी कोई सी टेबल है क्या जिसमें 4 भी आता है और 12 भी आता है? तो देखो खुद 4 की टेबल है, जो 4 भी आता है उसमें और 12 भी आता है। तो 4 क्या हो जाएगा? कॉमन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं आगे? देखो एक्स भी यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो एक एक्स हम और बाहर कर देंगे। एक सम इसको बोलते हैं कॉमन निकालना। क्या निकालना? कॉमन निकालना। निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ से देखो इस टर्म को हमको वापस बनाने के लिए क्या लिख देते हैं? हम 3 लिख देते हैं, क्योंकि देखो 4 3 जा 12 हो जाएगा। देखो यहाँ पर x² है, 2x² है ना, मतलब 2x है यहाँ पर, तो एक सम और लगा देते हैं। तो देखो 4 3 जा 12 हो जाएगा, और x ये जो पावर है ये दोनों जुड़ जाएगी तो वापस ये x² आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब माइनस लगाएंगे। देखो ये जो देखो यहाँ पे देखो ये 4x जो है यहाँ से, ये 4x जो था ये यहाँ आ गया है। कहाँ आ गया? यहाँ। तो यहाँ क्या बचा? जल्दी बताओ। 0 नहीं, 0 नहीं, 1 बचेगा। जहाँ कुछ नहीं बचता है ना वहाँ 1 बचेगा। ठीक है, तो ये जो 4x था ये को हमने कॉमन यहाँ से निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा 1। अब जैसा ब्रैकेट इधर बन रहा है वैसा इधर बना दो जल्दी से। ये आपको ऐसा ही करना, ये रूल है। ठीक है, ये रूल है, आपको वैसा ही करना। जैसा ब्रैकेट इधर बन रहा है वैसा आपको इधर बना लेना है। अब यहाँ पे देखो ये जो 3x था ये यहाँ आ गया है। कहाँ आ गया? यहाँ। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा? माइनस माइनस लगा दो, और यहाँ से जो 3x था ये तो यहाँ आ गया, ये है ना। केवल ये ऊपर देखना, ये नहीं देखना है ना। यहाँ आ गया है, तो अब यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, अब हम यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालेंगे। ठीक है, निकालते हैं। देखो किस तरह से निकालेंगे। देखो 3x - 1 यहाँ पर भी है, 3x - 1 यहाँ पर भी है, तो दोनों में से कॉमन निकाल दो। 3x - 1 निकाल दिया बाहर। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पर इस वाले टर्म में, क्योंकि देखो यहाँ से ये अलग टर्म हो रहा है और ये अलग टर्म हो रहा है, तो यहाँ से क्या बचा बताओ। देखो 3x - 1 तो बाहर आ गया, क्या बचा? 4x बचा। यहाँ से बताओ, यहाँ से क्या बचा? 3x - 1 बाहर हो गया, यहाँ से बचा माइनस ये और ये 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? बस यही तो हमको निकालना था, यही हमको फाइंड आउट करना था, बस आपका यही आंसर है। ठीक है, यही आपका क्या है, यहाँ पर आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको सवाल करके आना। ये 4 नंबर में पूछा जाता है सवाल एग्जाम में। ठीक है, और 100% ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा किस तरह से सवाल को हम आप करेंगे। ठीक है, इस पर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, जितने भी हम आज क्वेश्चन करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्हें आप खुद से करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमको क्या करना है, हमको
दो लाइन हमको याद रखना है कि ऐसे दो अंक आपको सोचना है, आपके मन में डिजिट आपको सोचना है कि यदि उनको हम यहाँ पे प्लस लगा तो हम क्या बोलेंगे, जोड़ें। तो जोड़ें तो कितना आ जाए, 7 आ जाए, क्योंकि हम इस पद को, इस टर्म को हम क्या कर रहे हैं, दो भागों में हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जोड़ें तो आ जाए 7। ऐसे दो नंबर आपको सोचना है ना यहाँ पर, कि जोड़े तो आ जाए 7। ठीक है, दो नंबर। ठीक है, और यदि उनका मल्टीप्लाई करें तो देखो पहले इनका मल्टीप्लाई करके देख लो। 3 2 जा 6, कितना होता है, 3 2 जा 6। ठीक है, तो यदि उनका मल्टीप्लाई हम करें तो हमारे पास आ जाए 6। ठीक है, ऐसे दो डिजिट आपके मन से आपको कोई से भी सोचना है, केवल दो, है ना, केवल दो सोचना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 सोचना है, केवल दो सोचना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 6 और 1, देखो 6 और 1 कितना होता है, 7, और 6 1 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 और 1 ही दो डिजिट है जो यहाँ पर अप्लाई होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं 2x², ये प्लस लगाओ, लगवा दिया। चलो 7x, अब 7x को तोड़ना है हमको दो भागों में, तो कौन से कैसे टूटेंगे, 6 और 1 से टूटेंगे। किससे, 6 और 1 से वो टूटेंगे। तो देखिएगा ध्यान से किस तरह से अब टूटने वाले हैं ना। तो देखो 7x था तो 6x कर दो। ठीक है, अब इन दोनों का प्लस करो, देखो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, प्लस लगा दो। ठीक है, अब देखो 1 है तो 1 को कैसे लिखेंगे, तो 1 को दिखता थोड़ी है, x लिख दो। ठीक है, यहाँ पर है 1 तो, है ना। चलो +3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं आगे, देखो अब इनको आप एक बार चेक करो, देखो 6x + x हो जाते हैं क्या 7x, बिल्कुल हो जाते हैं 7x। ठीक है, तो इसे आपको चेक भी कर लेना एक बार। चलो अब यहाँ से और यहाँ से हमको कॉमन निकालना है, तो फर्स्ट हम यहाँ से निकालते हैं। तो बताओ ऐसी कोई सी टेबल है क्या जिसमें 2 भी आता है और 6 भी आता है कौन सी है, 2 की टेबल है जिसमें 2 भी आता है और 6 भी आता है। ये कॉमन आ गया 2। ठीक है, अब x यहाँ पर भी और x यहाँ पर भी, तो एक x यहाँ से निकाल लो, निकाल लिया। देखो एक x तो यहाँ से हमने निकाल लिया और 2 भी हमने निकाल लिया, क्या बचा, एक x बचा, एक x यहाँ लिख दो प्लस। अब देखो x तो यहाँ आ गया है, कहाँ आ गया, यहाँ आ गया है। ठीक है, अब क्या बचा 6, तो 6 यहाँ लिख देते हैं क्या, नहीं, अभी यहाँ से हमने 2 भी निकाला है, क्या करा है, 2 भी हमने यहाँ से निकाला है। ठीक है, तो वापस देखो हम इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दे कि 6 आ जाए हमारे पास, इसमें किसका मल्टीप्लाई हम कर दे, गुणा कर दे कि 6 आ जाए, 3 का, है ना। तो बस देखो 3 2 जा 6 आ जाएगा, और x का इसमें मल्टीप्लाई करो वापस ही आ जाएगा। तो ऐसे भी आपका मल्टीप्लाई जब आप करो तो वापस आ जाना चाहिए, मतलब आपका कॉमन जो है वो सही निकला है। और यदि ऐसे मल्टीप्लाई करने पर नहीं आ रहा है ना, तो आपने रॉन्ग कॉमन निकाला है। ठीक है, तो कॉमन बिल्कुल सही निकालें आप। ठीक है, x + 3 जैसा ब्रैकेट इधर बना है वैसा इधर बना, तो उस सवाल में भी हमने ऐसा ही किया था। ठीक है, बना दिया। अब देखो जो x है पहला टर्म, देखो आप तो केवल ये जो x है ये यहाँ पर आ गया है, कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया। अब यहाँ देखो क्या बचा, प्लस लिख दो। चलो ये x जो था ये तो यहाँ आ गया, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे और यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, तो x + 3 और x + 3 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉमन, x + 3 कॉमन आ गया। तो यहाँ से बताओ यहाँ से क्या बचा, यहाँ से x + 3 बाहर आ गया, क्या बचा, 2x बचेगा। ठीक है, प्लस लगाओ, लगा दिया। देखो यहाँ से क्या बचा, 1 हम लिख देंगे। तो हमारे पास सही आंसर जो आया वो क्या आया है, x + 3 और 2x + 1, ये हमारे पास राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन तरीके से हम मैंने आपको सरल तरीके से बताया। और भी यदि डाउट्स आ रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसकी एक अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमको दो डिजिट सोचना है हमारे मन में कि जिनको हम, अब यहाँ पे देखो माइनस लगाए, क्या लगा है, माइनस, तो हम क्या बोलेंगे, घटाने पर आना चाहिए 5। ऐसे दो डिजिट आपको सोचना है जिनको हम यदि घटा दें तो हमारे पास आ जाए 5 आ जाए। ठीक है, अब पहले इनका गुणा कर लो, 6 6 जा 36, तो यदि उनका हम गुणा करें तो हमारे पास आ जाए 36 हमारे पास आ जाए। ठीक है, ये हमको करना है यहाँ पर। तो ध्यान से देखिएगा कौन सा देखो हो सकता है, तो देखो 9 और 4 हो सकता है, 9 और 4 है ना। देखो 9 4 जा 36 होता है, और 9 में से हम 4 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब ऐसे दो डिजिट कौन से हैं, 9 और 4 हैं, जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाता है और माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टर्म को हमको डिवाइड करना है दो टर्म्स में, दो भागों में। ठीक है,
तो कैसे करेंगे, 6x² लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, लगा दिया। यहाँ पे देखो 5x लिखा है तो हम पहले बड़ा नंबर लिखते हैं, बड़ा डिजिट 9x लिख देंगे। आप क्या करते हैं, अब प्लस माइनस इन दो चिन्ह आपको दिख रहे हैं, इनको क्या करना है, आपको माइनस करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है। प्लस माइनस माइनस लगा दो, ठीक है, प्लस माइनस माइनस लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब 4x लिख दो, ये दूसरा डिजिट 4x माइनस 6। अब आपको देखना एक बार चेक करना है कि जो 9x में से 4x यदि माइनस करते हैं तो क्या प्लस के 5x आते हैं क्या, तो बिल्कुल आ जाएंगे। तो हमारा जो हमने जो डिवाइड किया वो सही किया है, ठीक है। यदि नहीं आ रहा है तो आपने ये जो है गलत किया होगा, ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ से हम कॉमन निकालते, तो कॉमन किस तरह से निकालेंगे ध्यान से समझिएगा। देखो 6 और 9 कौन सी टेबल में आते हैं, कौन सी टेबल में आते हैं जल्दी बताओ, 3 की टेबल में आता है। कौन सी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं। 6 और 9 कौन सी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं, ठीक है। तो 3 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है, सर्वनिष्ठ आ जाएगा। और x और x, यहाँ से भी x कॉमन निकाल दो, x और x क्या आ गया, कॉमन यहाँ पर आ गया, ठीक है, क्योंकि x यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचा, देखो यहाँ से देखो क्या बचेगा, यहाँ से केवल x बचेगा, क्या बचेगा, x। सही है क्या, बताओ जल्दी से, सही है कि यहाँ पर x ही बचेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं x केवल लिख दूंगा, मैंने ये x लिख दिया मान लो, ठीक है। तो देखो इसका मल्टीप्लाई करो, इसमें x का मल्टीप्लाई करो तो क्या 6x² आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, आना चाहिए। तो कैसे आएगा, देखो 2 लगा दो, 2 3 जा 6 और x की आधार समान होने पर घाते जोड़ दो तो x² आ जाता है, आ गया। तो 3 2 जा 6x² आ गया, तो हमने कॉमन अब सही निकाला है, ठीक है। प्लस लगाएंगे। अब देखो हमको यहाँ से जो x तो हमने कॉमन निकाल लिया और 3 भी हमने यहाँ पे जो था वो कॉमन हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हमको वापस यहाँ पे ऐसा किसी डिजिट का मल्टीप्लाई करना है कि वापस हमारे पास 9x आ जाए। किसका मल्टीप्लाई करें इसमें कि 9x वापस आ जाए, तो 3 का, 3 3 जा 9x आ जाएगा, आया समझ में। तो अब ने इसमें से कॉमन निकाल लिया, ये रहा कॉमन, ये रहा सॉरी कॉमन, ठीक है। तो इस तरह से आपको सवाल करना है, देखना है कि आपने कॉमन सही निकाला है या नहीं। वो कैसे चेक करते हैं, वो इसका मल्टीप्लाई इसमें करके देख लो, वापस ये नंबर आना चाहिए, देखो इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए, ठीक है। अब जैसा ब्रैकेट यहाँ बन रहा है वैसा ब्रैकेट आपको इधर बना लेना है, ऐसा बना लेना है, बना लिया। अब देखो यहाँ पे जो x था वो आप यहाँ पर आ गया, इस टर्म को देखना है केवल, जो x था वो कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है। अब यहाँ से जो ध्यान से देखिए, और यहाँ पे जो 2 था वो भी यहाँ पर आ गया है। तो अब बचा क्या, देखो माइनस बचा और 1 2 तो आपने यहाँ निकाल लिया, तो 1 2 बचा वो आप यहाँ लिख दो, ठीक है। वो कैसे, देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा और x वैसा का वैसा आ जाएगा। देखो 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, मतलब इसका मल्टीप्लाई आप कर रहे हो तो वही नंबर आपके पास यहाँ मिल रहा है, मतलब आपने कॉमन सही निकाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो x हमने यहाँ लिख लिया और जहाँ 2 बचा था वो 2 यहाँ अंदर ही है, और एक और जो 2 था वो यहाँ बाहर आ गया है, और 2 2 जा 4x हमने इस तरह से समझ लिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे, जल्दी से कॉमन निकालो। क्या आएगा, 2x + 3 कॉमन आ जाएगा, 2x + 3 कॉमन आ गया है, क्या आ गया, 2x + 3 कॉमन आ गया है। अब देखो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से आपके पास बचेगा 3x, क्या बचेगा, 3x बचेगा, ठीक है। माइनस लगाओ, माइनस लगा दिया, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से 2x + 3 तो बाहर हो गया है, क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। तो हमारे पास राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2x + 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3x - 2, ठीक है। तो इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। तो फ्रेंड्स ये सवाल बहुत अच्छा है, थोड़ा सा अलग जा सकता है, तो इसको ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। तो हमको 2 डिजिट हमारे मन में सोचना है कि जिनको यदि हम घटाएं, यहाँ पे आप माइनस लगा तो हम क्या बोलेंगे, घटाने पर आना चाहिए 1, यहाँ पे कोई कुछ नहीं है तो 1 तो है, 1 सभी जगह रहता है, ठीक है। तो घटाने पर आना चाहिए 1, और अब पहले गुणा कर लो, 4 3 जा 12। तो यदि उनका गुणा करें 2 डिजिट का तो आ जाए हमारे पास 12, और यदि उनको घटाएं, क्या करें, घटाएं तो हमारे पास आ जाए कितना, आ जाए 1 आ जाए, ठीक है। तो बताओ ऐसे कौन से, देखो 4 और 3 है, 4 3 जा 12 होता है, ठीक है। और 4 में से यदि 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाता है, तो मतलब 2 नंबर वो हैं 4 और 3। तो हम यहाँ लिखते हैं, किस तरह से लिखेंगे ध्यान से समझिएगा। देखो डायरेक्ट आपको सवाल करके नहीं आना, जैसे सिस्टमेटिक दिया हुआ है वैसे ही आपको एग्जाम में करके आना है, ठीक है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उनको ध्यान से आप समझिएगा, और जिस तरह मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको एग्जाम में भी कर आना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
3x² लिखा, देखो माइनस, पहले बड़ा डिजिट लिखो -4। अब यहाँ पे देखो x तो आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि इस टर्म को हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। -4x हो गया, फिर ये 3 लिखना है। तो 3 कब लिखेंगे, पहले इनका मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया। अब 3x लिख दो, ठीक है, और माइनस वैसा का वैसा ये -4x, ठीक है। ये कैसे आता है, ये माइनस माइनस प्लस करके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आता है हमेशा ये चिन्ह मिडिल वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कॉमन निकाल दो, यहाँ से कॉमन निकाल दो, तो देखो क्या कॉमन आ रहा है, केवल x कॉमन आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो 3 भी कॉमन, 3 भी किसी टेबल में नहीं आता है, 4 मतलब एक ही टेबल में आना चाहिए दोनों, तो दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रही। ये 3 की टेबल में आता है, ये 2 की 4 की टेबल में आता है, तो यहाँ से केवल x कॉमन आएगा, तो x हम बाहर निकाल लेंगे, निकाल लिया। अब क्या बचा यहाँ से, देखो यहाँ से 3 बचेगा और एक x बचेगा, वो आप लिख लो माइनस, देखो x तो आपने बाहर कर दिया, क्या बचा 4 बचा, ठीक है। अब जैसा ब्रैकेट इधर बना है वैसा ब्रैकेट हम इधर बना देंगे, बना दिया। देखो 3x जो है यहाँ आ गया है, कहाँ आ गया, यहाँ आ गया है, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, प्लस, और ये 1 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 3x था ना, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, क्योंकि 3x तो यहाँ आ गया है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं मतलब 1 रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ से और यहाँ से आपको कॉमन निकालना है, ठीक है। तो 3x - 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 3x - 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 3x - 4 यहाँ से कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ से देखो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, ये प्लस लगा दो, प्लस यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में, बस यही हमारा आंसर है, और इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और प्लीज़ जितने भी आपके बेस्ट फ्रेंड्स उनको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। और कोई भी डाउट्स आपको यदि आ रहे हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट, ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।